रेकॉर्डिंग स्टार्ट केली आहे मी. एकाहून जास्त डिव्हाइसने जे लोक जॉईन झाले असतील तर संचिता मॅडम प्लीज डिसेबल युअर माईक. सर्वांनी प्लीज म्यूट होते राहा. जे काही क्वेश्चन्स असतील तुमचे लास्टला आपण 10 मिनिटाचा क्वेश्चन अँड आन्सर सेशन घेणार आहोत किंवा प्रत्येक टॉपिक झाल्यानंतर सुद्धा आपण क्वेश्चन अँड आन्सर सेशन घेणार आहोत. तोपर्यंत सर्वांनी प्लीज म्यूट वरती राहा. ज्यांना सवय नसेल थोडासा टाइम लागेल समजून घ्यायला या ऍप्लिकेशनला. तुमचं माईक जो आहे तो म्यूट वरती ठेवायचा आणि कॅमेरा जो आहे तो ऑन करायचा. कॅमेरा ऑन करण्यामागचं कारण असं, मी आधी माझा कॅमेरा ऑन करतो. कॅमेरा ऑन करण्यामागचं कारण असं आहे की जे आपण आता इथे शिकतो बरोबर, तर आपण एकमेकांच्या समोर नाहीये फिजिकली. तुम्ही माझ्या समोर नाहीये, मी तुमच्या समोर नाहीये. बरं, मी शिकवत असताना जरी मी समोर नसलो तरी माझ्या आवाजामुळे तुम्हाला समजेल की मी ऍक्च्युअली मध्ये बोलतोय समोर आहे की नाही आहे. माझ्या आवाजामुळे तुम्हाला समजेल, पण तुम्ही लक्ष देऊन ते ऐकताय की नाही ऐकताय हे मला कसं समजणार. तर त्यासाठी तुमचा जो कॅमेरा आहे त्याच्याकडे फक्त मीच बघणार आहे, इतर कोणी त्यात बघणार नाही. जी मी स्क्रीन शेअर करेल त्याच्याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे. त्याच्यामुळं वुमेन असतील मेन्स असतील, ठीक आहे, तुम्ही कॅमेरा तुमचा ऑन करा. त्याचा उपयोग तुम्हाला काय होईल की माझं तुमच्याकडे लक्ष राहील की तुमचं लक्ष आहे की नाही जे मी शिकवतो त्याच्याकडे, तुम्ही समोर बसलाय की नाही हे महत्वाची गोष्ट आहे. कारण बऱ्याच वेळेस माझा अनुभव आहे की कोण कारमध्ये कुठेतरी फिरत असतं, घरामध्ये काहीतरी चाललेलं असतं. 1 तास फक्त तुम्हाला स्वतःसाठी द्यायचा आहे आणि 1 महिना द्यायचा आहे. 25 मेला आपली बॅच संपेल किंवा त्याच्या अगोदर संपेल. 25 मेला बॅच संपल्यानंतर तुम्हाला जेव्हा किंवा टाइम असेल त्याच्यानुसार तुम्ही 1-2 तास डेली अभ्यास करायचा आहे. या बॅचला जॉईन करण्यामागचं तुमचं सर्वात मोठं कारण हे असेल की तुम्हाला एक प्रॉफिटेबल आणि प्रोफेशनल ट्रेडर कसं बनायचं, त्याच्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टी गरजेच्या आहेत या गोष्टी मी इथे शिकवणार आहे. आणि या गोष्टी शिकवण्यामध्ये मी ही बॅच फ्रीमध्ये का घेतोय हे मला अगोदर एकदा एक्सप्लेन करायचं. बऱ्याच जणांनी मला तोच प्रश्न विचारला की तुम्ही ही बॅच फ्री का घेताय. बरेच दुसरे सारे म्हणजे क्लास घेणारे जे मित्र आहेत त्यांचा पण हाच प्रश्न होता. त्याच्या अगोदर मला एकदा सांगा की इथे असणाऱ्या सर्वांना मराठी समजते की असे कोणी आहेत त्यांना मराठी समजतच नाही काहीच. असे कोणी असतील तर प्लीज रेज युअर हँड. अशी लोक जर समजत असेल तर प्लीज हँड रेज करू नका. मराठी समझ में नहीं आता ऐसे कोई है क्या. मराठीमध्ये बॅच घेतली तर अजून चांगली बॅच होईल, अदरवाइज आय कॅन टेक इट इन टू हिंदी. राहुल सर माईक बंद ठेवा, हँड रेज करा. जर तिथे तुम्हाला मोर मध्ये तसा ऑप्शन दिसेल हँड रेज करायचा वगैरे किंवा रिॲक्शनचा द्या एखादा काहीतरी. ठीक आहे, माझ्या मते सर्वांना मराठी समजतं. मराठी समजत नाही असं आतापर्यंत तरी कोण नाहीये. योगेश साळवे सर तुम्हाला मराठी समजत नाही यासाठी तुम्ही हँड रेज केलाय का टेस्ट करून बघताय हँड रेज करता येते की नाही. धीरज पटेल, ओके, 1 मिनिट मी तुम्हाला अनम्यूट करतो. तुम्ही बोलू शकता. धीरज पटेल जी आप बोल सकते हैं. आपको मराठी समझ में नहीं आता है क्या. नहीं सर, नहीं आता. ओके, धर्मेंद्र जी आपका क्या नाम है पूरा. अरविंद धाकड़ सर, मेरे को भी नहीं आता सर. ठीक है, और योगेश साळवे जी आपका तो सरनेम साळवे है, मुझे लगा कि महाराष्ट्र से हो आप. नो प्रॉब्लम सर, येतो सर, ट्राय करो. हैंड रेस ट्राई करता था तुम्हें. ठीक है, तो 2 लोगों की दिक्कत है, कोई बात नहीं, हम हिंदी में भी लेंगे, हिंदी में ही लेंगे, नो प्रॉब्लम. बैच जो है वो फ्री में स्टार्ट करने की, बैच जो है वो फ्री में लेने के पीछे की जो रीजन है वो मैं बता रहा था आपको. उसके पीछे का रीजन ये है कि मैं मार्केट में देख रहा हूँ बहुत सारे क्लासेस है, लेकिन क्लासेस के बाद लोगों का आउटपुट नहीं आ रहा है. एक तो ये बात पहले थी, बहुत सारे लोग हैं वो ट्रेडिंग से खुद प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि ट्रेडिंग को ले जा रहे हैं, ट्रेडिंग को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन ट्रेडिंग को सोशल मीडिया पे ले जा रहे हैं, यूट्यूब पे ले जा रहे हैं, और वहां से बैचेस से वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं. लेकिन नीचे वैल्यू लोगों को नहीं मिल रही है. पैसे लेने में बैच पे आप पढ़ा रहे हो लोगों को, आपका टाइम दे रहे हो, वहाँ पे पैसे लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पैसे अगर आप ले रहे हो तो वहाँ पे आपको अगर वैल्यू नहीं दे रहे हो तो दैट इज रॉन्ग. तो मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे जो बैच लेते हैं, लेकिन जितनी वो वहाँ पे फीस लेते हैं वहाँ पे उतनी वैल्यू वो ऐड नहीं करते. ऐसा मुझे नहीं देखा है, मैंने भी कुछ बैचेस में बैठ के देखा है.
कि जितनी फीस हम देते हैं 20,000 25,000, तो उतनी वहां पे नहीं हो रही है। तो लोगों को उसमें ना बैठना, अगर मैं कहूँ तो लोग कहेंगे मुझे तो ट्रेडर बनना है, फिर कौन सा ऑप्शन है। और बहुत सारे लोग हैं वो मुझे बोलते हैं कि सर सीखना तो है लेकिन कैपिटल ही 50,000 है। तो 50,000 कैपिटल में से अगर उन्होंने मुझे मेरी बैच की जो फीस रहती है 20,000 वो दे दिए तो वो क्या कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कोशिश ऐसी की कि मैं एटलीस्ट साल में एक बैच ऐसी लूंगा जिसमें मैं कुछ भी फीस नहीं लूंगा। जिन लोगों को भी ये सीखना है, जिन लोगों को सीखना है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है लेकिन इच्छा है, तो वो इस बैच से सीख सकते हैं। इसलिए ये बैच फ्री में है और हर साल कम से कम एक बैच तो फ्री में रहेगी। बैच इज नॉट माई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। माई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इज ट्रेडिंग। ठीक है, और बाकी कुछ चीजें है वो। तो बैच से मुझे कुछ पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये बैच में फ्री में ले रहा हूँ। इस बैच में हम कौन कौन सी चीजें कवर करने वाले हैं दोस्तों। एक्चुअली कैमरा यहाँ पे है सामने, लेकिन ये जो स्क्रीन है आपकी वो मैंने यहाँ पे लगाई है, इसलिए मैं आपकी तरफ देख के बात कर रहा हूँ। इसलिए आपको शायद से लग रहा होगा कि मैं इस साइड पे देख के बात कर रहा हूँ, तो मैं आपकी तरफ देख के बात कर रहा हूँ। तो ये जो बैच है इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके बारे में मैं बोलता हूँ। कैमरा उधर लेता हूँ। बैच में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें मेन जो ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी टेक्निक रहती है, स्मार्ट मनी टेक्निक उसको बोलते हैं। स्मार्ट मनी मतलब क्या, ऐसा कुछ नहीं है कि स्मार्ट मनी मतलब कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर वगैरह या फिर कुछ स्मार्ट तरीके, ऐसा कुछ नहीं है। जो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस रहते हैं वो मार्केट के सबसे बड़े जो ऑपरेटर्स रहते हैं, मार्केट को डायरेक्शन देने वाले, वो लोग जिस टेक्निक का यूज करके ट्रेडिंग करते हैं उस टेक्निक को कहा जाता है। तो उसको नाम दिया जाता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, या फिर आप उसको बोल सकते हो स्मार्ट मनी ट्रेडिंग। मतलब जो शातिर पैसा है, जो बड़ा पैसा है, वो कैसे मार्केट में आता है, वो कहाँ पे आता है और कहाँ पे बाहर जाता है, एग्जिट एंड एंट्री उनकी समझना, इसके लिए है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं इस बैच के थ्रू। इस बैच में आप जो सीखोगे उसका फायदा आपको फॉरेक्स मार्केट में भी होगा। लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, अच्छी बात है। उसका फायदा आपको फॉरेक्स मार्केट में भी होगा, इसका फायदा आपको इंडियन मार्केट में भी होगा। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको उसका फायदा क्रिप्टो में भी होगा। हर एक मार्केट में उसका जो यूजेस है, यूज केस है, वो कम ज्यादा रहेगा। कुछ मार्केट्स में, करेंसी मार्केट्स में वगैरह, उसका यूज केस है बहुत अच्छा रहेगा। इंडियन मार्केट में उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 60-70% रहेगी। ठीक है, क्रिप्टो में भी वैसी ही रहेगी 60-70%। सबसे ज्यादा इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कमोडिटीज में, मतलब गोल्ड वगैरह, नेचुरल गैस, उसमें रहेगी और करेंसीज में रहेगी। मतलब फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। ठीक है, और इंडियन मार्केट में भी ये चीज आपको काम में आएगी। हम आज जो पहला सेशन लेने वाले हैं उसका नाम है पुल बैक। हमें यहाँ पे पुल बैक सीखना है। मार्केट कभी भी सेम डायरेक्शन में ऐसा एक लाइन में नहीं जाता है, वो थोड़ा सा पुल बैक, थोड़ा सा करेक्शन देते हुए जाता है। वो हमें पहले आज सीखना है पुल बैक। मैंने जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे कुछ वीडियोस आपको शेयर किए थे, व्हाट इज कैंडल स्टिक। उसके 3 लेक्चर थे, लेकिन मैं चाहता था एटलीस्ट एक लेक्चर तो आप देखो। मैंने 4-5 बजे कुछ लिंक शेयर की थी, वो किसके लिए शेयर की थी। अभी मैं यहाँ पे कैंडल स्टिक का ईच एंड एवरी पार्ट नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि वो हमारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बैच का पार्ट नहीं है और मेरा ऑलरेडी वो यूट्यूब पे वो पार्ट अपलोड है। तो आप लोग जिन्होंने आज भी नहीं देखा है, कल 8:30 बजे से पहले आप लोग उस लेक्चर को देखो। आपको सिर्फ कैंडल स्टिक को समझना है। ठीक है, बेसिक बेसिक भी अगर देख लो, समझ पाओ, आपको क्या करना, यूट्यूब का वो वीडियो लगाना है, तो उसमें से आपको एक कैंडल स्टिक का तरीका समझ में आया, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया, तो आपको लिख लेना है। एक बार लिखना मतलब 4 बार पढ़ना, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो आपको हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट लगे वो आपको लिखनी है। एक बार लिखोगे मतलब आपने 4 बार वो पढ़ लिया। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं पुल बैक के टॉपिक से, लेकिन उससे पहले मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, व्हाट इज कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको यूट्यूब वीडियोस में मिल जाएगा, वो अभी मैं यहाँ पे पढ़ाने नहीं वाला हूँ। ठीक है, वो बहुत ईजी है और वो रिकॉर्डिंग से भी आपका हो सकता है, इसलिए वो लाइव में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं कैंडल स्टिक क्या होती है मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। कैंडल स्टिक, कैंडल किसको बोलते हैं, जो हम लाइट जाने के बाद तो जो जलाते हैं उसको कैंडल बोलते हैं। ये कैंडल स्टिक रहती है, ये जापानीज के थ्रू इन्वेंट किया गया शब्द है, वो टेक्निक भी उनकी ही यही है। बाद में जब स्टॉक मार्केट्स वगैरह शुरू हुए, सबसे पहला अमेरिका का मार्केट शुरू हुआ, उन्होंने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। उसका फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। उसके पहले मैं जाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट पेंट में। मैं जानबूझ के यहाँ पे पीपीटी वगैरह रेडीमेड ओपन नहीं करूंगा, मेरा काम आसान हो जाएगा लेकिन आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा हर एक चीज।
सबसे पहले मुझे बताइए, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छी तरीके से आपको दिख रही है? लेकिन मैंने स्क्रीन शेयर कर दी, लेकिन आपकी विंडो चली गई। एक मिनट, हाँ आ गई स्क्रीन। किसी को नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा कोई है? और आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप लैपटॉप से हो या मोबाइल से हो, डोंट स्विच बिटवीन योर विंडोज। मतलब हम करते हैं ना, लास्ट विंडोज में जाते हैं, कौन कौन से ऐप ओपन है, फिर जाएंगे पीछे नीचे, देखेंगे व्हाट्सएप पे किसने मुझे क्या बोला है, बाद में वापस से टीम्स में आएंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। जब तक ये अभी चल रहा है, आपको दूसरे ऐप पे नहीं जाना है, नहीं तो आपका वो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो स्क्रीन पीछे चली जा सकती है, स्क्रीन शेयर की गई वो। 1 मिनट। एक मिनट, आई लॉस्ट दैट विंडो, जो आप लोगों की विंडोज थी सामने। आ गई। जस्ट मिनट, 1 मिनट का काम है। भी आप सभी को पेंट दिखाई दे रहा है? पेंट वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है? किसी को कुछ प्रॉब्लम है ऑडियो में या वीडियो में? नहीं है, राइट? लेट्स स्टार्ट। कैंडलस्टिक क्या रहती है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ, लेकिन आपको उसके पहले समझना है, मार्केट जब चालू होता है, फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, वो चालू होता है सुबह 9:15 बजे। जब सुबह 9:15 बजे स्टार्ट होता है, उसका पहला मिनट कौन सा है? 9:15। स्टार्ट कब होगी वो कैंडल, मतलब वो मार्केट स्टार्ट कब होगा? 9:15.01। जो फर्स्ट सेकेंड है, वहां पे वो स्टार्ट होगा। वो स्टार्ट हुआ 9:15.01 पे, और हो गए 15 मिनट। 15 मिनट हुए हैं, ऐसा हम कब कंसिडर करेंगे 15 मिनट हुए हैं? जब बजेंगे हमारी घड़ी में, जब हमारी घड़ी में बजेंगे 9:29.59, मतलब 9:30 का जो लास्ट सेकंड है, तब कितने मिनट हुए? 15 मिनट। उसको बोला था टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम, मार्केट का जो प्राइस मूवमेंट हुए, वो पूरा हम टाइम फ्रेम में देखते हैं। मार्केट में पिछले 15 मिनट में कहाँ पे गया, तो कौन कौन से प्राइस पे गया, अगर हमें 15 मिनट में देखना है, सपोज 15 मिनट की टाइम फ्रेम, तो 15 मिनट की कैंडल ऐसे बनेगी। एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज 9:15 पे मार्केट था, इस प्राइस पे 100। कौन सा भी मार्केट, मतलब कौन सा भी वो चार्ट रहे तो जिसको आप देख रहे हो, आप रिलायंस का ले लो, एचडीएफसी का ले लो, या फिर कोई भी चार्ट ले लो। जब आप ट्रेडिंग में उसको सर्च करते हो, ओपन करते हो, और वहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हो 15। 15 मतलब क्या? 15 मिनट का डेटा। मार्केट जब ओपन हुआ वहां से लेकर 15-15 मिनट का वो डेटा आपको दिखाएगा। अभी 9:15 का जो पहला सेकंड है, वहां पे प्राइस थी 100, वो पर्टिकुलर स्टॉक की 100 प्राइस थी। 5 मिनट में क्या हुआ? ये प्राइस ऊपर चली गई। 9:20 हुए, 15 को स्टार्ट हुआ, 9:20 हुए, ये प्राइस यहाँ पे आ गई 105 तक। 105 तक ये प्राइस आ गई। बाद में क्या हुआ? 105 से वो प्राइस आ जाती है नीचे। वो क्यों आती है, क्या आती है, हम आगे देखेंगे। हम कैंडल कैसे फॉर्म होती है वो देख रहे हैं। 105 से वो प्राइस नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। 9:12 हो गए, ये प्राइस आ गई 90 तक नीचे। कहाँ तक आ गई? 90। ओपन कहाँ पे हुई थी? 100। ये ओपन है। अभी 3 मिनट बचे हैं। बचे हुए 3 मिनट में क्या हुआ? प्राइस वापस से थोड़ी सी ऊपर आ गई, और 95 पे रुक गई। 95 पे रुक गई मतलब 9:30.01 स्टार्ट हो गया। ये 15 मिनट खत्म हुए। ये 15 मिनट में क्या हुआ? प्राइस स्टार्ट हुई, ओपन हुई 100। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है उस 15 मिनट में? उस पर्टिकुलर 15 मिनट में प्राइस ने हाईएस्ट टच किया है 105 का। 105 को टच करने के बाद वापस से प्राइस नीचे आई है। नीचे आने के बाद उसने लोएस्ट पॉइंट कौन सा बनाया है? 90 का। तो हमें कौन कौन से वेरिएबल मिल गए? यहाँ पे वेरिएबल रहते हैं। कौन सा वेरिएबल? वेरिएबल नंबर 1, ओपन। ओपन वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 100। दूसरा वेरिएबल कौन सा है? हाई पॉइंट। 1 मिनट, बहुत से लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। जो लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज कल से टाइम पे आ जाइएगा।
हाई पॉइंट है यहाँ पे 105। 105 का हाई पॉइंट है, ओपन पॉइंट है 100 का। वापस से आपने चार्ट हर एक ने देखा रहेगा, कहीं पे तो टीवी में देखा रहेगा, मोबाइल में देखा रहेगा। अभी आपके पास मैंने आपको बोला था ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल करो, उसमें भी अगर आप ओपन करते हो, जीमेल से साइन इन करके रखा हुआ है, किसी भी चार्ट को ले लो, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, निफ्टी निफ्टी कोई भी, और 15 मिनट का ले लो, किसी भी टाइम फ्रेम का दे लो, उसी टाइम फ्रेम में ऐसा ही दिखेगा वो क्यों वैसा दिखता है, कैंडल कैसे बनती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ओपन ओपन वेरिएबल की वैल्यू क्या है 100, हाई 105, और एक वेरिएबल रहता है लो। लो वेरिएबल की प्राइस का यहाँ पे अपने 90, और लास्ट एक वेरिएबल है क्लोज, मतलब जब वो टाइम फ्रेम खत्म हुई, लास्ट सेकंड जब उसका आया 9.29.59, मतलब 9:29 और 59 सेकंड्स जब हुए थे, तब उसकी प्राइस, मतलब लास्ट सेकंड जब आया था, तब उसकी प्राइस क्या थी, इट वाज 95। ये 4 चीजें जरूरी है कैंडल फॉर्म होने के लिए। कौन कौन सी? ओपन, हाई, लो, क्लोज। कभी कभी लोग क्या करते हैं, 9:15 हुए हैं, 9:30 होते नहीं है, लेकिन वो कैंडल को प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करते हैं। आपको कैंडल के क्लोज होने की राह देखनी पड़ेगी, तभी आप कैंडल के लिए श्योर हो सकते हो। अब ये कैंडल कैसे बनेगी मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट कब हुआ, 100 के पास, 100 के पास स्टार्ट हुआ, और 100 के पास स्टार्ट होने के बाद क्लोज कहाँ पे हुआ, क्लोज हुआ 95 के पास। स्टार्ट 100, क्लोज 95, लेकिन ऊपर हाई तक गया 105, तो ये 105 ऐसे, और नीचे गया 90 तक, तो 90 तक कैसा, 90। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्रश का यूज करके इसको हम कलर देंगे रेड। अभी इसको रेड कलर क्यों दिया मैंने, कैंडल जो रहती है वो 2 कलर की रहती है, कैंडल जो रहती है वो 2 कलर की रहती है, एक तो ग्रीन कलर रहता है, दूसरा रेड कलर रहता है। जब ओपन की वेरियल ओपन वेरिएबल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये ओपन और क्लोज, इसमें आपको कंपेयर करना है। व्हेन ओपन वेरिएबल की जो प्राइस है वो क्लोज वेरिएबल से ज्यादा है, तो कैंडल का कलर होता है कैंडल कलर रेड। कैंडल में 2 पार्ट रहते हैं दोस्तों, एक पार्ट रहता है बॉडी का, ये जो है डार्क कलर, ये है कैंडल की बॉडी, और इसको बोलते हैं कैंडल की विक या फिर शैडो। विक या फिर शैडो, दोनों शब्द आपको यहाँ पे यूज किए हुए दिखाई देंगे, विक और शैडो। जो बॉडी के नीचे वाली विक है उसको कहा जाता है लोअर विक। आप मेरे साथ पैरेलल ड्रॉ भी करोगे चलेगा, लेकिन ध्यान देना है मेरी तरफ जो मैं बोल रहा हूँ। हेडफोन डाल के आप ड्रॉ कर सकते हो। ये नीचे जो है वो लोअर विक, ऊपर जो है वो अपर विक। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, देखने में बहुत बेसिक दिखाई देगा, सामने आगे जाके जो हम पढ़ने वाले महीने में हर एक जगह पे, और सारी की सारी कैंडल जो फॉर्म होती है वो इसी अनुसार फॉर्म होती है। ओपन और क्लोज के बीच का जो डिफरेंस है वो डार्क कलर से दिखाई देता है, डार्क कलर से वो प्लॉट करते हैं। और जो बाकी का है ओपन के ऊपर, जो बॉडी के ऊपर है, उसको दिखाया जाता है वीक में, ऐसे सिंगल लाइन में। ठीक है, अगर ओपन ऊपर है, मैंने क्या कहा, ओपन की जो प्राइस है वो ज्यादा है, ओपन यहाँ पे कितना है 100, क्लोज कितना है 95, तो ऑफकोर्स 100 इज ग्रेटर देन 95, मतलब ओपन इज ग्रेटर देन क्लोज, तो रेड कलर आ जाएगा। किसमें रेड कलर आएगा, प्राइस बिटवीन ओपन एंड क्लोज, मतलब ये जो 100 और 95 के बीच का डिफरेंस है उसको डार्क रेड कलर दिया जाएगा, और बाकी जो भी मूवमेंट है जहां तक वो गया था उसको एक सिंगल लाइन दिखाया जाएगा। बॉडी के ऊपर की जो सिंगल लाइन है वो अपर वीक है, बॉडी के नीचे की जो लाइन है वो लोअर वीक है। ये बन गई कैंडल। अभी अगर ऐसा होता कि प्राइस जब टाइम फ्रेम क्लोज हुई, तब मार्केट क्लोज हुआ सपोज 105 पे, तो कैसा होता, मतलब ऐसे सपोज ओपन की प्राइस कितनी है 100, क्लोज की प्राइस कितनी है 105, तो यहाँ पे ओपन ग्रेटर देन क्लोज है क्या, नहीं है, तो रेड कलर आएगा, नहीं आएगा, तो कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा। क्यों, क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन। इस केस में मार्केट की उस कैंडल का कलर आएगा ग्रीन। वापस से ग्रीन किसको दिखाया जाएगा, ओपन और क्लोज के बीच का जो डिफरेंस है उसको कहा जाता है बॉडी, और बॉडी का कलर आ जाएगा ग्रीन। तो आप लिख सकते हो डायग्राम के साथ, distance between open and close is called as body. ओपन और क्लोज के बीच में जो भी रहता है प्राइस, उसको कहा जाता है कैंडल की बॉडी। उसमें भी मैंने क्या बताया आपको, बॉडी का कलर 2 कलर रहते हैं,
एक रहता है रेड, दूसरा रहता है ग्रीन। रेड कलर कब आता है? व्हेन ओपन प्राइस, ओपन ये वेरिएबल है, 4 वेरिएबल से ही कैंडल बनता है। ओपन वेरिएबल की प्राइस अगर क्लोज से ज्यादा है तो कलर आ जाएगा रेड। नीचे क्लोज हुई रेड, निगेटिव कहा जाता है उसको, निगेटिव है तो रेड। और अगर ओपन हुआ उसके ऊपर, मतलब पॉजिटिव में क्लोज हुआ, मतलब क्लोज जो है वो ओपन से बड़ा है, कितना भी बड़ा, थोड़ा सा भी 100.10 भी रहेगा तो वो बड़ा है, 10 पैसे से भी ज्यादा है तो वो भी बड़ा है, तो वो भी ग्रीन में ही, छोटी सी ग्रीन में ही वो दिखाया जाएगा। तो ओपन और क्लोज के जो बीच का डिफरेंस है वो है बॉडी। बॉडी के ऊपर जो भी उसने ट्रैवल किया उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, वो 15 मिनट में, टाइम फ्रेम कौन सी भी रहने दो, 1 मिनट से लेकर 1 महीने तक की टाइम फ्रेम रहती है। 1 मिनट, 1 मिनट की कैसी बनती है, 60 सेकंड की प्राइस लेके 1 मिनट की कैंडल बनती है। 1 मिनट के 5 कैंडल आए तो 5 मिनट की कैंडल बन गई। 5 मिनट के 3 कैंडल आ गए, मतलब 3 कैंडल हो गए तो 15 मिनट की कैंडल बन जाएगी। मतलब 1 मिनट के 15 हो गए तो 15 बन जाएगी। ऐसे ही 1 मिनट के 60 बन गए, या फिर 15 मिनट के 4 बन गए तो 1 घंटे की हो जाएगी। ऐसे ही दिन के 4 घंटे की हो गई तो 4 आवर कैंडल बन जाती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है बड़े टाइम फ्रेम में। और उसके ऊपर कौन सी रहती है, डे, वीक और मंथ, ऐसी कैंडल रहती है। हर एक कैंडल में 4 ही वेरिएबल रहते हैं। सपोज आपको डे प्राइस जाननी है, इंडियन मार्केट स्टार्ट हुआ 9:15, क्लोज हुआ 3:30, तो वेरिएबल में क्या आएगा, 9:15 की जो प्राइस है वो ओपन प्राइस आएगी, और क्लोज में कौन सी प्राइस आएगी, 3:30 की प्राइस आएगी। बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट पे गया वो उसका हाई वेरिएबल, जो लो पॉइंट पे गया वो लो वेरिएबल। आप कौन सी भी कैंडल ड्रॉ कर सकते हो, ओ एच एल सी रैंडम कोई भी वैल्यू लेके आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अगर आपको ये कैंडल समझ में आ गई तो आपको मैं या फिर कोई भी ओ एच एल सी बता दे, ओ मतलब ओपन, एच मतलब हाई, एल मतलब लो, सी मतलब क्लोज, ओ एच एल सी अगर आपको कोई भी बता दे, आपको कैंडल ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? बहुत इजी है। अभी इसी प्रकार से यहाँ पे जो बॉडी बन गई और विग बन गई, इनका जो प्रोपोर्शन रहता है, इनका जो प्रोपोर्शन है, बॉडी कितनी प्रोपोर्शन है, मतलब ये सपोज पूरा है 100, ये टोटल लेंथ ऑफ कैंडल, हाई और लो के बीच का डिफरेंस उसको कहा जाता है कैंडल की लेंथ। बॉडी किसको कहा जाता है, लिख सकते हो साथ में, ओपन और क्लोज के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज बॉडी, और हाई और लो के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या कहा जाता है, लेंथ, लेंथ ऑफ कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक के लेंथ के कंपैरिजन में अगर बॉडी बड़ी है तो अलग टाइप की कैंडल रहती है, अगर विक बड़े है, सपोज अपर विक लोअर विक, तो उसके ऊपर कैंडल स्टिक के टाइप्स आते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे इस स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बैच में नहीं सिखाने वाला, वो बहुत बेसिक है, टेक्निकल, वो आपको मेरे यूट्यूब के वीडियो में भी मिल जाएगा या फिर किसी और के यूट्यूब के वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले जो मैं अभी आपको आगे सिखाने वाला हूँ उसके लिए आपको ओ एच एल सी समझना चाहिए, इसलिए मैं आपको वो पढ़ा रहा था, क्योंकि आप में से हर एक ने वो वीडियो नहीं देखा रहेगा। ठीक है, ओ एच एल सी सबको समझ में आया, वो मतलब ओपन हाई लो क्लोज कैंडल कैसे फॉर्म होती है। ओके, अभी हम जा रहे हैं किस टॉपिक की ओर, पुल बैक टॉपिक की ओर। पुल बैक समझने के लिए कैंडल स्टिक समझनी चाहिए, ओ एच एल सी समझना चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको सिखाया। मैं अभी योगेश साहब जी आपका हैंड लो कर सकते हो आप, मुझे लगा आपको कुछ डाउट है। 1 मिनट में करता हूँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो लोअर योर हैंड। हाँ, ओके ओके। अभी ऐसा कोई है जिसको यहाँ पे इसमें दिक्कत है, एनी क्वेश्चंस सो फार? नहीं है, राइट? चलो आगे जाता हूँ मैं, बहुत इजी है, नहीं होना चाहिए डाउट, लेकिन हो भी सकता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को भी कुछ भी डाउट रहेगा टॉपिक होने के बाद, जब मैं ऐसा पूछता हूँ किसी को कुछ डाउट है, आपको वही पूछना है, वही पे पूछना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा। ठीक है, लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, आप आपके डाउट क्लियर कर लो पूरे के पूरे। ओके, टोटल 55 लोग हैं अभी हमारे साथ, अच्छी बात है। वन मिनट, यहाँ पे न्यू स्लाइड लेनी थी। पुल बैक, टॉपिक का नाम क्या है, पुल बैक। व्हाट इज पुल बैक?
ये मैं आया डायरेक्टली पुल बैक के पॉइंट पे, क्योंकि हमें कैंडलस्टिक का पूरा डेटा अवेलेबल है, दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप देख लो सारा का सारा, ये OHLC तो मैंने आपको समझा दिया है। कोई भी डाउट आता है वो वीडियो देखने के बाद, कल हम बैच स्टार्ट करने से पहले 8:30 बजे कैंडलस्टिक के रिगार्डिंग आपका अगर कुछ डाउट है तो पहले हम ले लेंगे। लेकिन आपका काम क्या है, वो 1-1 घंटे के 3 लेक्चर आपको देख लेने हैं 24 आवर्स में, वो टाइम निकाल के। और अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो प्लीज माइक म्यूट करो, किसी का तो माइक अनम्यूट है, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला हूँ, वो देखने के लिए कोई नहीं है माइक म्यूट अनम्यूट। यस, व्हाट इज पुल बैक? अभी कैंडल को हमने समझ लिया। ट्रेंड रहते हैं, एक एक टाइप का ट्रेंड रहता है, उसको बोला जाता है बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड मतलब क्या? ग्रीन कैंडल ज्यादा करके हमें दिखाई देती है, प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है, ऊपर नीचे है, क्लोज ऊपर है, ऐसा होते जा रहा है मार्केट में, तो वो बुलिश ट्रेंड रहता है। दूसरा रहता है बियरिश ट्रेंड। बियरिश मतलब क्या? बियरिश मतलब आपको रेड कैंडल जाता, रेड बॉडी वाली कैंडल्स आपको ज्यादा दिखाई देती होगी, ज्यादा दिखाई देंगी। ये बियरिश ट्रेंड, प्राइस आपको नीचे जाती हुई दिखाई देगी मोस्टली, और बुलिश ट्रेंड में ऐसे जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मार्केट कभी भी दोस्तों ऐसे सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करता है, नहीं तो बहुत आसान हो जाएगा हर एक के लिए, बाय करो और प्रॉफिट बुक करो। तो मार्केट कैसे ट्रैवल करेगा? बाइंग, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, ऐसे, ताकि किसी को भी ये क्लियरली ना समझ में आए कि ये बाइंग में जा रहा है या सेलिंग में जा रहा है, इसलिए। लेकिन इसका मेन ट्रेंड जो रहता है वो बुलिश रहता है, ये आपको पुल बैक दिखाई देगा। हमें यही समझना है कि किसको कहा जाता है पुल बैक, ये आइडेंटिफाई हमें कैसे करना है, ये हम अभी सीखने वाले हैं। सपोज ट्रेंड है बियरिश, बियरिश ट्रेंड है, तो मार्केट अगर ऐसे चला गया, हम में से हर एक के लिए बहुत आसान हो जाएगा ये आइडेंटिफाई करना, और कोई यहाँ पे बाय करेगा ही नहीं, तो मार्केट बहुत फास्ट और नीचे जाएगा, क्योंकि एक ही साइड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहेगा, तो मार्केट फास्ट में नीचे जाएगा। तो इसलिए मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, उनको कंफ्यूज करने के लिए मार्केट देता है पुल बैक, उसको ही बोला जाता है करेक्शन। तो ये सेल में कैसे जाएगा? सेल, पुल बैक, सेल, पुल बैक, सेल, पुल बैक, और एक ही पॉइंट पे क्या करेगा? सेल, और ये पुल बैक नहीं, ट्रेंड चेंज कर देगा। ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड चेंज कब हुआ, पुल बैक कब हुआ, पुल बैक किसे कहते हैं, किसे पुल बैक नहीं कहते हैं, ये हमें देखना है दोस्तों। ठीक है, ये जो पॉइंट है ऐसे ट्रेंड में, आप अगर ये कैंडलस्टिक में देखोगे, मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको ट्रेडिंग भी ओपन करके दिखाऊंगा ये लाइव में, लेकिन पहले मुझे आपको ये थ्योरेटिकली बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसे हम हमारे इजीनेस के लिए क्या कहेंगे? प्लीज माइक 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 माइक, इसका माइक चलिए। हाँ, इस पॉइंट को हम कहेंगे लो। कंफर्म जो है वो हम आगे जाके सीखने वाले हैं, लेकिन हमारे यूनिट्स के लिए हम अभी के लिए यहाँ पे कहेंगे लो। ये है हाई, मतलब जो एक लेंथ है, जो लेग लेग कहेंगे इसको, एक लेग का जो हाई पॉइंट है इसको हम कहेंगे हाई, जो लो है उसको कहेंगे लो। यहाँ पे वापस लो, हाई, लो, हाई, ऐसे हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा कहेंगे। कंफर्म में, एक्चुअल में, जैसे मैंने आपको कहा, ये हा ऊपर गया पुल बैक, ऊपर गया पुल बैक, लेकिन हर एक ये लेग पुल बैक रहेगी नहीं रहेगी, वो कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हम, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये हाई और लो भी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी हमें देखना है दोस्तों। ठीक है, तो हम जाते हैं अभी पुल बैक टॉपिक की ओर। योगेश भाई जी, आपका कुछ प्रॉब्लम है क्या टीम्स में? आप बार बार एग्जिट हो रहे हो। एनीवन फेसिंग एनी इश्यूज? मैंने कहा था एक्चुअली व्हाट्सएप पे मुझे ये करने को, कुछ लोग हैं वो बार बार एग्जिट हो रहे हैं और ज्वाइन हो रहे हैं। 1 मिनट, आई डोंट सी। जूम लिंक हमने इसलिए नहीं बनाई कि जूम में 100 का लिमिटेशन है, अगर इन केस ये लोग बढ़ जाते हैं तो जूम में वो प्रॉब्लम आ जाता, इसलिए जूम के यहाँ पे 400 की कैपेसिटी है, वहाँ पे 100 की कैपेसिटी है। यू पीपल आर आस्किंग मी इन व्हाट्सएप कि जूम लिंक कहाँ पे है करके। तो टीम्स में आपको एक बार सिर्फ गूगल से लॉगिन करके रखना है आपके लैपटॉप में, बाद में वो आपको वो लॉगिन के लिए नहीं पूछेगा हर बार। वेरी इजी एंड हैंडी एप्लीकेशन। ये देखिए, एक मैं कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, आपको मैंने कैंडल क्या रहती है, कैंडल स्टिक क्या रहती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैंडल ड्रॉ की,
उसको मैंने कलर दे दिया ग्रीन। मतलब कौन सी कैंडल है? बाइंग वाली कैंडल है। मतलब क्या है? ओपन से क्लोज बड़ा है, क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन है यहाँ पे। ठीक है, ओ एच एल सी वगैरह वो आपको मैंने बताया था ऑलरेडी, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ वो। वापस से यहाँ पे अभी हम यहाँ पे इसको कंसिडर करते हैं कि सपोज ये 1 घंटे वाली कैंडल है। पहले घंटे में प्राइस ने क्या किया, मैं आपको नंबर के साथ बताता हूँ। एक बार मुझे यहाँ पे कलर देने दो उसको। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल है। 2 कैंडलस्टिक है यहाँ पे। टेक एन एग्जांपल, सपोज ये है प्राइस। अभी हम कितने बजे बैच ले रहे हैं? 9 बज गए हैं। तो ये कैंडल है 8 बजे की। 9 करेक्ट, अभी 9 बज गए हैं। तो 9 बजकर 10 मिनट है। तो ये कैंडल है 8 बजे की, 1 घंटे की कैंडल है। तो यहाँ पे प्राइस मैं आपको बताता हूँ। ओपन कितने बजे ओपन हुआ? 8 बजे। प्राइस क्या थी? एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, इजीनेस के लिए। वापस से 100। ओपन होने के बाद 9 बजने के पहले ये एक पॉइंट, 9 बजे से पहले यहाँ पे टाइम डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डालता हूँ। सपोज 8:15 ये प्राइस थी 95 के पास। वापस से वो ऊपर चली गई। यहाँ पे हाई बनाया उसने। हाई कितने बजे बनाया? सपोज उसने हाई बनाया 9 को, जब 5 मिनट कम थे। 8:55 को उसने हाई बनाया। कितने का हाई बनाया? 155 का हाई बनाया। और वापस से ये क्लोज हुई। कहाँ पे क्लोज हुई? क्लोज कितने बजे क्लोज होगी? मैं जानबूझ के टाइम लिख रहा हूँ आपको, वो क्लियर हो जाए। ओ एच एल सी वाला कंसेप्ट। 1 घंटे की कैंडल है, 1 आवर टाइम फ्रेम। हर बार मैं 15 मिनट बोलूँ तो लोग को 15 मिनट छोड़ के कुछ आता ही नहीं है। अब ये 1 घंटे वाली 9 बजे, और प्राइस क्लोज हुई 150। तो अपने पास 4 वैल्यू है दोस्तों। कौन कौन सी? हमारे पास 4 वैल्यू है। ओ एच एल सी हर एक को वो दिखाई दे रहा है। एक मिनट में फॉन्ट साइज थोड़ी बढ़ाता हूँ। ओ ओ इज इक्वल टू 100। एच एच इज इक्वल टू कितना है? एच 155। वेरिएबल लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ इसको वेरिएबल बोलते हैं। ओ एच एल सी। एल कितना है? एल सी वैल्यू, एल की वैल्यू क्या है? 95। और सी की वैल्यू क्या है? सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी इक्वल टू 150। यहाँ पे गणित एकदम इजी है। सॉफ्टवेयर क्या करेगा? ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर देखेगा। ओ एच एल सी यहाँ पे ओ इज लेस देन सी। क्यों लेस देन क्यों बोल रहा हूं मैं? 100 इज ऑफकोर्स लेस देन 150। तो यहाँ पे क्लोज बड़ा है। तो डिस्टेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज। ओपन कहाँ पे है अपना? यहाँ पे नीचे। क्लोज कहाँ पे? ऊपर। डिस्टेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज विल बी डिनोटेड एज ग्रीन बॉडी। दिखाई दिया हमें यहाँ पे ग्रीन। और बाकी जो भी है वो है यहाँ पे वीक। बॉडी के जो ऊपर वाली वीक है उसको हम बोलेंगे अपर वीक, नीचे वाली जो है उसको बोलेंगे हम लोअर वीक। ये हुआ दोस्तों। अभी उसी प्रकार 9 to 10 में यही हुआ। अभी मैं यहाँ पे पूरा उतना नहीं लिख रहा हूँ। 9 to 10 में वही हुआ। ये प्राइस आ गई आपके इजीनेस के लिए। चलो वो भी लिख लेता हूँ मैं, यही पे लिखता हूँ। ये भी वापस से ग्रीन कैंडल है। तो ये क्लोज हो गई 150 पे। तो ये 150 पे ओपन होगी। ओपन इज इक्वल टू कितने बजे? 9 बजे। ओपन इज इक्वल टू कितना है? 150। क्लोज क्लोज इज इक्वल टू क्लोज इज इक्वल टू क्लोज कितने पे हुई? ये छोटी है नीचे वाली से। तो सपोज हम लेते हैं ये क्लोज होगी 130 पे, 120 पे। ये हाई चली गई 125। और लो है इसका वन लो जो है वो 145 है। अभी यहाँ पे हर एक का टाइम नहीं लिखा मैंने, सिर्फ क्लोज का टाइम है अपना 10 बजे का।
ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिए। अभी क्या हुआ, आगे आने वाली जो कैंडल है 10 to 11, 10 to 11 वाली कैंडल में अभी आप मुझे बताइए, ये जो पूरी लेग है, मैंने आपको क्या कहा था, एक जो पूरी मूवमेंट है हम इसको क्या कहेंगे, लेग, लेग, ठीक है। ये जो पूरी बाइंग लेग है, ये जो बुलिश लेग है, पूरा बुलिश ट्रेंड की जो लेग है, ये कहां से कहां तक है दोस्तों, यहां से, ये क्या कौन सी प्राइस थी, कौन सी प्राइस है ये, 95। एक करेक्शन सपोज करना चाहूंगा, ये हाँ सेकंड जो बोलिए। कैंडल है हाँ। ओपन इज ग्रेटर देन क्लोज, तो ये रेड होगी ना? सर ओपन ग्रेटर कहाँ पे, ओ मैंने नंबर यहाँ पे 170 लिखना चाहिए, सॉरी सॉरी, यस, करेक्ट करेक्ट, 170, ये मैंने 100 को कंसिडर करके रखा और इसको 175 करिए, ये प्राइस ऊपर ही गई, मैंने वो 100 कंसिडर करके उसको 120 लिखा, नाइस ऑब्जर्वेशन सर, थैंक यू। क्लोज को 170 और हाई को 175 लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे 170 इज ग्रेटर देन 150, इसलिए वो ग्रीन है, वो मैंने इसको 100 समझ के उसको 120 लिखा डायरेक्टली, ठीक है, वो आप मॉडिफाई कर दीजिए। अभी देखिए पूरी लेग यहाँ पे कौन सी है, बाइंग लेग, यहां से यहां तक ये पूरी बाइंग है। हमें यहाँ पे बीच में ऐसा है क्या, सेलिंग ही नहीं दिखाई दे रही, सेलिंग है, यहाँ पे प्राइस जाने के बाद ये थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे प्राइस जाने के बाद ये थोड़ा नीचे आया, लेकिन ये पुल बैक अभी तक इसने दिया नहीं दिया। पुल बैक हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आगे आने वाली कैंडल, आगे आने वाली कैंडल मतलब जो प्रेजेंट कैंडल है, अभी जो कैंडल बनेगी 10 बजे वो हम यहाँ आ रही होगी प्रेजेंट कैंडल, प्रेजेंट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को, प्रीवियस कैंडल के लो को अगर ब्रेक किया, या फिर लेग में जो भी सबसे हाई बनाने वाली कैंडल है उसके अगर लो को ब्रेक किया, तो वो हो जाता है पुल बैक। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी ये आगे वाली कैंडल यहाँ पे हमने नंबर लिखा है इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ उसको, ये ओपन क्लोज, तो आगे आने वाली कैंडल ओपन यहाँ पे होगी, कौन सी प्राइस, 170 पे, 170 पे ओपन हुई, लेकिन देखिए उसका जो हाई है उसको उसने क्रॉस नहीं किया, लेकिन जो लो है उसको उसने क्रॉस किया। अभी देखिए 170 इसका क्लोज है, तो इसका ओपन क्या रहेगा, 170। तो ये रेड कैंडल का डेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रेड कैंडल का जो ओपन है वो पिछली कैंडल का जो क्लोज है वो रहेगा, तो कितना है, 170, 170 पे वो ओपन हुआ, 175 से ऊपर नहीं गया, तो हम क्या करेंगे, हाई इज इक्वल टू, हाई इज इक्वल टू हमने लिखा 173, 175 को उसने क्रॉस नहीं किया, 173, तो जो बाइंग लेग है उसके हाई को ब्रेक किया क्या, नहीं किया, हाई को ब्रेक नहीं किया, आगे जाके उसने क्लोज दिया 170, उससे बड़ी वाली है, लेकिन इसका लो हमने क्या लिया था, 145, तो 145 से थोड़ा सा ऊपर, 145 से ऊपर मतलब 147 लिखता हूँ मैं, इन दोनों के बीच में मैंने उसको ड्रॉ किया है, और ये आ गया लो, लो का जो प्राइस है, लो वाला प्राइस है इसके लो से नीचे, इसका लो क्या लिखा था हमने, 145, तो ये आ गया सपोज 142। अभी यहाँ पे क्या हुआ, 8 से 9 बजे में प्राइस ऊपर चली गई, 9 से 10 में वापस से प्राइस ऊपर चली गई। हमने इसको बाइंग लेग क्यों कहा, क्योंकि ये जब कैंडल बन रही थी, जब ये कैंडल प्रेजेंट कैंडल थी, तब उसने पीछे वाली कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया था, हाई ब्रेक किया था, तो बाइंग कंटिन्यू हो गई थी। लेकिन ये वाली जो कैंडल है उसने क्या किया, उसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, हाई ब्रेक करने की वजह पे उसने उसका लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक कर दिया। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये बन गया एक, ये बन गया एक पुल बैक। पुल बैक हमने इसको क्यों कहा, मेरी जो बाइंग लेग है, ग्रीन कलर देता हूँ, बाइंग लेग है ये बाइंग लेग है टोटल, बाइंग लेग का जब तक हाई, हाई ही ब्रेक हो रहा है, लो ब्रेक नहीं हो रहा है। बाइंग में जो कैंडल्स है उसका हाई ब्रेक हुआ, लो नहीं ब्रेक हुआ। जिस कैंडल ने सबसे बड़ा हाई बनाया उसने एक थोड़ा सा लो बनाया, वापस एक थोड़ी बाइक की कैंडल आ रही है,
लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ और उसका हो गया ब्रेक लो। तो लो ब्रेक हो गया मतलब इसने सबसे बड़ा हाई बनाया उस कैंडल का अगर लो ब्रेक किया मेरी प्रेजेंट कैंडल ने या फिर उसके आगे आने वाली कैंडल ने ब्रेक किया तो वो बन जाएगा पुल बैक। लेकिन सपोज ये हाई ब्रेक किया रहता इसने, ये ऐसा हुआ बाइंग, थोड़ा सा पुल बैक, लेकिन सपोज ये कैंडल इतनी बड़ी है, इसका लो यहाँ पे है, तो ये पुल बैक हुआ क्या? नहीं हुआ, वापस से ये प्राइस ऊपर चली गई, उसने वापस से हाई ब्रेक किया, वापस से हाई ब्रेक किया। अभी सबसे बड़ा हाई किसने बनाया है? इस कैंडल ने सबसे बड़ा हाई बनाया है इसने। और अगर इसके नीचे प्राइस आती है, इस लो के आगे आने वाली कैंडल अगर इसके नीचे प्राइस को ले आती है, तभी वो कहा जाता है पुल बैक। समझे आप लोग? बाइंग लेग में जिस कैंडल ने सबसे बड़ा हाई बनाया है, मतलब उसके ऊपर गया ही नहीं है मार्केट उस लेग में पर्टिकुलर, और जिस कैंडल ने वो बनाया है उसका अगर लो ब्रेक होता है, तो वो बाइंग मार्केट में उसको कहा जाता है पुल बैक। पुल बैक मतलब करेक्शन। इतनी बाइंग आई तो ऑफकोर्स थोड़ी सेलिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो वो प्रॉफिट बुकिंग, वो करेक्शन, उसको कहा जाता है पुल बैक। पुल बैक आपको मार्केट ऐसा बाइंग में दिखाई दिया और थोड़ा सा नीचे आया, आप उसको पुल बैक नहीं बोलेंगे। जिस कैंडल ने, ये पूरी बाइंग लेग में जिस कैंडल ने सबसे हाई पॉइंट बनाया है, उस कैंडल का लो जब तक ब्रेक नहीं होता, ब्रेक मतलब क्या? कैंडल ने क्लोज देना चाहिए, यहाँ पे नहीं देना चाहिए, यहाँ पे कैंडल ने क्लोज नहीं देना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट क्लियर करके बताऊंगा कैंडल में। ये डायग्राम में आपको थ्योरी में इतना समझ में नहीं आएगा, ट्रेडिंग में जाते हैं हम। देखिए एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। ये है डाउ जोन्स का मार्केट, मतलब ये अमेरिका की एक इंडेक्स है जिसको कहा जाता है डाउ जोन्स। आई थिंक सो US 30 इसको कहा जाता है। एक घंटे की टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है 1H। यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेम कौन कौन सी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सेकेंड, आइडियल में 1 मिनट से लेकर आपको यहाँ पे मंथ तक, 1 मंथ तक आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम दिखाई देगी। लेकिन ये मैं जो कलर दिए है उसको रिमूव करता हूँ। फिर मैं समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपका, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। ठीक है, अभी देखिए ये सेलिंग ही लेग है, मुझे बाइंग का आपको एग्जांपल दिखाना है, बाइंग के पुल बैक का। यहाँ पे है बाइंग लेग, ठीक है, ये पूरा बाइंग में चल रहा है मार्केट, 1 घंटे की टाइम फ्रेम ही है। यहाँ पे देखिए कैंडल बाय कैंडल हमें जाना है। यहाँ पे जो लो बना है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जो लो बना है वहां से स्टार्ट करते हैं। ये कैंडल ने क्या किया? रेड कैंडल ने ओपन और क्लोज के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो नेगेटिव है इसलिए वो रेड कैंडल है। आगे आने वाली कैंडल ने क्या किया? इस कैंडल का लो ब्रेक किया या हाई ब्रेक किया? हाई ब्रेक किया, तो ऊपर। ठीक है, वापस से आगे आने वाली कैंडल ने क्या किया? इसका लो ब्रेक किया या हाई ब्रेक किया? हाई ब्रेक किया है। आपको OHLC वैल्यू देखनी है किसी भी कैंडल की, आप सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में जाओ, आपकी जीमेल से लॉग इन करो और किसी भी कैंडल के ऊपर आप माउस पॉइंटर लेके आओ। आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे माउस पॉइंटर कहाँ पे देखिए मेरा OHLC, हर एक कैंडल आपको दिखाई देगा, सिर्फ उसके ऊपर आप माउस पॉइंटर लेके जाओ, आपको दिखाई देगा व्हाट इज OHLC। ठीक है, तो इसके हाई को इसने ब्रेक किया तो ऊपर चली गई है, और ये ग्रीन है क्यों? इसकी ओपन नीचे ही इसका, आप वहां पे देखिए प्राइस में लेफ्ट साइड पे इसकी जो ओपन है वो है 38,776, लेकिन जो क्लोज है वो है 38,800 मतलब पॉजिटिव है। तो ओपन जो है वो छोटा है क्लोज से, क्लोज ऊपर है, तो ग्रीन बन गई। वापस से आगे आने वाली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया या हाई ब्रेक किया? हाई ब्रेक किया है। वापस देखिए ये जो कैंडल है इसने भी हाई ब्रेक किया है, आगे इसने भी हाई ब्रेक किया है, आगे इसने भी हाई ब्रेक किया है। अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ देखिएगा, मैं आपको एक लाइन से दिखाता हूँ। दिखाई दे रहा है अभी हर एक को, या इससे बड़ा करूँ?
अभी यहाँ पे देखिए, ये जो बाइंग लेग है, ये जो बाइंग लेग है, आपको इस बाइंग लेग का हाई देखना है। ये पूरी लेग है, लेग को कैसे, सपोज एरो, 1 मिनट, यहाँ पे रहेगा एरो, ये पूरी एक ही लेग है। क्यों? क्योंकि लो ब्रेक ही नहीं हुआ, किसी भी हाई बनाने वाली कैंडल का लो ब्रेक ही नहीं हुआ। ये सिंगल लेग है बाइंग, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जिसने सबसे बड़ा हाई बनाया उसका यहाँ पे पहली बार हाई ब्रेक नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। अभी आप देखो लो ब्रेक हुआ है क्या? नहीं, लो भी ब्रेक नहीं हुआ। अगर आप मेरे कैंडलस्टिक वाले लेक्चर में जाओगे तो इस कैंडल को आपको नाम मिलेगा, उसको कहा जाता है इनसाइड कैंडल। क्यों इनसाइड? पिछले कैंडल की लेंथ में मेरी ये प्रेजेंट कैंडल पूरी की पूरी बैठ गई। पिछली कैंडल की लेंथ देखिए आप, हाई और लो देखिए, उसके अंदर ये पूरी आ गई। अगर मैं इसको रेक्टेंगल से दिखाऊं, दोस्तों प्लीज आप कोशिश कीजिएगा, ज्वाइन करने के बाद लेफ्ट मत करो, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, ये इसकी लेंथ है, ये ग्रीन की, ये ग्रीन की लेंथ को इसने क्रॉस किया। एटलीस्ट क्रॉस करना है, कैंडल क्लोज नहीं हुई तो भी चलेगा। एटलीस्ट हाई को इसके हाई ने क्रॉस करना है, या फिर लो को इसके लो ने क्रॉस करना है। किया? नहीं किया, तो ये रेड बन गई इनसाइड। तो आगे आने वाली कैंडल मैं किसका हाई लो देखूंगा? इसका देखूंगा या इसका देखूंगा? ग्रीन का देखूंगा या रेड का देखूंगा? ऑफ कोर्स मैं ग्रीन का देखूंगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन की रेंज अभी मेरी ब्रेक ही नहीं हुई है। मेरी जो ग्रीन कैंडल की जो रेंज है वो ब्रेक हुई क्या? नहीं हुई। किसी भी डायरेक्शन से मेरी वो रेंज ब्रेक नहीं हुई। रेंज किसको कहा जाता है? लेंथ को ही मैं रेंज यहाँ पे कह रहा हूँ। इथे लेंथ मी कशाला बोलतोय एकदम मराठीमधून एक्सप्लेन करतो, कारण कोणाला काय डाऊट असेल तर अजून इझिली क्लिअर होईल. पूर्ण बाईंग ही जी मुवमेंट आली आहे ह्या पूर्ण लो पासून या हाय पर्यंत, आता सध्या रिसेंटली सगळ्यात जास्त हाय पोझिशन जेव्हा ह्या कॅन्डल्स बनलेल्या नव्हत्या, ठीक आहे, जेव्हा आपण या रिप्ले मध्ये जाऊया, जब ये कैंडल्स बनलेल्या नव्हत्या, जब ये कैंडल्स नहीं बनी थी, तब ये जो ग्रीन कैंडल का हाई है और ग्रीन कैंडल का लो है वो उसकी लेंथ है, जिसने अभी एग्जिस्टिंगली हाई बनाया है। बाइंग है इसलिए हम हाई को देख रहे हैं, अगर सेलिंग रहता तो हम लो को देखते। अभी ये बाइंग है, हाई को ब्रेक किया? नहीं किया। लो को ब्रेक किया? नहीं किया। अभी हम इसको फॉरवर्ड प्ले करेंगे। अभी आगे आने वाली कैंडल, ये जो रेड कैंडल है, इसने भी पॉज नहीं हुआ क्या? इसने भी, ये जो आगे आने वाली कैंडल है रेड कैंडल, ये सेकंड नंबर वाली, इसने भी इसकी जो ग्रीन की जो लेंथ है हाई और लो उसको ब्रेक नहीं किया। तो ये भी एक इनसाइड कैंडल है, ये भी एक इनसाइड कैंडल है। इसलिए मैंने वो कैंडलस्टिक वाला लेक्चर देखने को कहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंज ब्रेक नहीं हुई, नो प्रॉब्लम। हम रेंज जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक हम इसी रेंज को कंसिडर करेंगे। अभी आगे जाके देखिए, जो ग्रीन कैंडल आई उसने क्या किया, जरा देखना गौर से। रेंज को ब्रेक, रेंज ब्रेक हुई है? यस हुई है। हाई, नया हाई बन गया है। अब ये नया हाई किसने बनाया? ये ग्रीन कैंडल ने बनाया। तो मैं अभी इसकी रेंज को लूंगा? नहीं लूंगा, अभी इसकी रेंज खत्म। तो मैं इसको अभी डिलीट करूंगा, और ये जो ग्रीन कैंडल है वहां पे मैं, और ये एरो भी अभी कैसा आएगा दोस्तों? डायरेक्टली इधर। ये पूरी एक ही लेग है अभी, ये एक ही बाइंग मूवमेंट है, और इस बाइंग मूवमेंट की सबसे हाईएस्ट पॉइंट देने वाली कैंडल कौन सी? ये ग्रीन कैंडल। अभी इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है या लो ब्रेक होता है, हम देखेंगे। देखना, लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं मैं, 1 मिनट पॉज करके। ये इसकी हाई की मैंने लाइन बनाई है, और लो की भी एक बनाता हूँ, ठीक है। ओ, ये अभी रेंज है हमारी। किस कैंडल की रेंज है ये? लेंथ किसकी है? जिसने बाइंग में सबसे हाईएस्ट पॉइंट दिया जिस कैंडल ने, उसकी रेंज को मैंने मार्क कर दिया, हाई और लो को मैंने मार्क कर दिया। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये मार्केट पुल बैक दे रहा है या नहीं दे रहा है। प्ले दिया, देखो, रुको 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 रुको, पुल बैक नहीं दिया, नया रेंज दिया। अभी जरा गौर से देखना, यहाँ पे कन्फ्युजन होता है, नीट लक्ष देऊन बघा। आता इथे आपल्याकडे नवीन कॅन्डल आहे जिने हाय बनवलाय. कोणती कॅन्डल आहे ही? जर तुम्ही कॅन्डल 6 लेक्चर बघितलं तर या कॅन्डलला म्हणतात इनवर्स हॅमर. व्हिडिओ बघितल्यावर समजेल तुम्हाला, ठीक है। यहाँ पे देखो,
ये जो कैंडल है इसकी अभी रेंज बहुत छोटी बन गई, लेकिन हम अभी इसको प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हाई बना था वो हाई, अभी अगर आपको मेरे ऊपर डाउट है तो हम एक चीज कर सकते हैं। कैसी? इसके ऊपर जाओ, पॉइंट लेके OHLC वहां पे ऊपर आ रहा है, देखो हाई कितना है? 39,179.16, 179.16। अभी इसका हाई देखो 39,184। ब्रेक हुआ? यस, ब्रेक है। 79 के ऊपर है ना 184, तो ब्रेक है। तो इसकी रेंज को मैं मार्क करूंगा, और इसकी रेंज को ब्रेक किया इसने, तो ये यहाँ पे पुल बैक है। अब ये पुल बैक अगर ये लो ब्रेक करता हुआ जा रहा है तो मैं इस पुल बैक को, मतलब ये है पुल बैक वाली लेग, करेक्शन लेग उसको कहा जाता है दोस्तों। अभी मैं इसको वापस से प्ले करता हूँ। अभी यहाँ पे ये एरो ऐसे आएगा, ये है एक्चुअल में बाइंग लेग। यहां तक ये थी बाइंग लेग विदाउट अ पुल बैक, विदाउट अ सिंगल पुल बैक, ये बाइंग लेग थी। अभी यहाँ पे सेलिंग लेग स्टार्ट हुई पुल बैक वाली। अभी हम उसको वापस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों पुल बैक, आगे आने वाले सारे के सारे कंसेप्ट इसके ऊपर बेस्ट है। मैं अभी जानबूझ के इसको लेफ्ट में रख रहा हूं। जब तक लो ब्रेक हो रहे हैं नो प्रॉब्लम, हाई नहीं ब्रेक होना चाहिए। लो, सबसे लो बनाने वाले कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। मैं तब तक मैं इसको पुल बैक को काउंट करूंगा। प्ले। हाँ, वेट 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 वेट, बहुत आगे चला गया, नो प्रॉब्लम। अभी देखो, ये जो ग्रीन कैंडल थी इसने रेंज बनाई थी, इसका लो इसने ब्रेक किया। वापस से ये आगे आने वाली रेड है उसने भी लो ब्रेक किया, ये आगे आने वाली ग्रीन है उसने भी लो ब्रेक किया, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें? इसका वापस से जिसने लो बनाया था उसका वापस से ये हाई ब्रेक हुआ है। ठीक है, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता है मैं इस पॉइंट को ले लूंगा यहां तक, क्योंकि ये हाई जब तक ब्रेक नहीं होता ये करेक्शन ही लेग है। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसा दिखेगा। तो मार्केट में आई इतनी बाइंग, उसके बाद में ये आया इतना पुल बैक। पुल बैक क्यों आया? हमने इसको पुल बैक कैसे कंसिडर किया? जिस कैंडल ने सबसे ज्यादा हाई बनाया था उस कैंडल का लो उसने ब्रेक किया, बाइंग मोमेंट है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बनाने वाली कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है उसको कहा जाता है पुल बैक। ये पूरी की पूरी करेक्टिव लेग है। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक ये करेक्टिव लेग है, और ये पुल बैक यहाँ तक आया। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि क्या बोलते हैं उसको, अगर हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो आगे जाके जो हम सीखने वाले हैं कंफर्म हाई और कंफर्म लो, उसका हमें आगे जाके वही यूज होने वाला है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या सीखना था? पुल बैक। पुल बैक किसको कहा जाता है? बाइंग मार्केट में या फिर सेलिंग मार्केट में जो भी एक करेक्शन आता है, जो भी एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसको कहा जाता है पुल बैक। पुल बैक के आधार पे ही हम मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। पुल बैक के आधार पे ही हम आगे जाके मार्केट के हाई और लो को कंफर्म करते हैं, और हाई और लो मार्केट के कंफर्म होने के बाद ही हम मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया हमने कि बाइंग में है, तो हम बाइंग की पोजीशन में जाते हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। अगर हमने स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया कि ये बियर स्ट्रक्चर है, मतलब मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है, मतलब उसकी जो मेन लेग है, ये मेन लेग है बड़ी वाली, राइट? बड़ी लेग अगर सेलिंग में है, बेयरिश है, और करेक्टिव लेग है वो बाइंग की है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर बेयरिश रहता है। उस केस में हम मार्केट को मोस्टली सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए देखते हैं। अभी ये मैं किस टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं? 1 आवर में। तो ये जो भी हम स्ट्रक्चर प्लॉट कर रहे हैं इसको कहा जाता है 1 आवर ट्रेंड, 1 आवर ट्रेंड ऑफ डाउ जोन्स। अभी ये करंट ट्रेंड नहीं है, हम पीछे जाके देख रहे हैं। मेरे हिसाब से दिस इज 20 मार्च, 20 मार्च 2024 को हम देख रहे हैं। ठीक है, पुल बैक ये हमने यहाँ पे बाइंग में देखा, अभी हम पुल बैक को देखेंगे सेलिंग में। ऐसा कोई है जिसको ये बाइंग का पुल बैक समझ में नहीं आया? क्योंकि सेलिंग का टोटली ऑपोजिट रहेगा, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे जिसको नहीं समझा वो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं 1 बाय 1 जा रहा हूँ, एक एक स्टेप करके। जैसे हमें सपोज आपको 10th फ्लोर पे जाना है तो डायरेक्टली आप 10th फ्लोर पे नहीं जा सकते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, राइट? फर्स्ट फ्लोर के लिए जाने के लिए भी आपको एटलीस्ट स्टेप 2 1 2 करके हुए एक 13-15 स्टेप्स के बाद आपका फ्लोर 1 आ जाएगा, फिर फ्लोर 2, ऐसे करके आपको फ्लोर 10 पे जाना है। डायरेक्टली नहीं जा सकते, स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा।
पहले तो हमने सीखा कैंडल स्टिक में हमने सिर्फ क्या सीखा, OHLC आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैंडल ग्रीन कब बनती है, कैंडल रेड कब बनती है, कैंडल की बॉडी के ऊपर ये जो लाइंस क्यों आते हैं वो भी हमने देखा, वीक वीक उसको कहा जाता है, अपर वीक लोअर वीक किसे कहते हैं। बाकी का डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल में कैंडलस्टिक के जो डिटेल में जो सेशंस है जो आपको सीखने हैं डिटेल में, तो आपको वहां पे वीडियो है। लेकिन जितना जरूरी है OHLC वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। जिस पुल बैक कंसेप्ट के लिए कैंडलस्टिक का OHLC का नॉलेज होना बहुत जरूरी है वो मैंने आपको बताया। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, एक बाइंग मार्केट को लिया। बाइंग मार्केट में हमने देखा कि ये पूरी बाइंग लेग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और पुल बैक किसे कहते हैं। हमने ये पुल बैक देखा। आगे हमें देखना है बेयरिश ट्रेंड और बेयरिश ट्रेंड का पुल बैक कैसे। कोई है जिसको ये वाला पुल बैक समझ में नहीं आया, प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज हम आगे जाते हैं। एनीवन? और कैमरा बहुत लोगों की बंद है, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। मेरा कुछ फायदा नहीं होने वाला आपने कैमरा ऑन रखा या ऑफ रखा, लेकिन आपका फायदा होगा, क्योंकि मैं पढ़ाते वक्त आपने देखा होगा मैं बार बार इधर देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आपका ध्यान है कि नहीं है? ओके, किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं है तो लेट्स मूव टू बेयरिश लेग। वहां पे एक पुल बैक में आपको समझाता हूँ, इसी को प्ले करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडेक्स में से एक है दोस्तों, डाउ जोन्स। अमेरिका के टॉप 30 जो कंपनी है इंडस्ट्रियल जोन्स के, तो उसका ये माना जाता है। डाउ जोन्स एक इंसान का नाम था जिसने स्टॉक मार्केट में बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारी उपलब्धियां की है। बहुत सारे उसने R&D करके लोगों को शेयर मार्केट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें ढूंढ के दिखाई। शेयर मार्केट का साइंटिस्ट भी बोल सकते हो आप उसको। बहुत सारी इन्वेंटरीज है उसकी, इन्वेंशन है उसके, इन्वेंटरी नहीं इन्वेंशन। तो इसलिए उसके नाम के ऊपर ये मार्केट का नाम दिया है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स। और 30 कंपनियों का रहता है ये इंडेक्स, मतलब ग्रुप। एक स्टॉक के भी बजाय 30 स्टॉक का ग्रुप। चलो, अभी यहाँ पे एक बेयरिश लेग का एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये स्ट्रक्चर कौन सा है क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे एक सेलिंग मोमेंटम दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको सेलिंग लेग लेके इसका पुल बैक मैं आपको बता देता हूँ। ये कैरेक्टर बियरिश है नहीं है उस डिस्कशन में हमें नहीं जाना है। यहाँ पे हमें मार्केट का दिखाई दे रहा है हाई। कहाँ पे हाई है? दिस इज दैट पॉइंट हाई। ये हाई बनाने वाली कैंडल का लो उसकी रेंज है। रेंज ब्रेक कब हुई कब हुई कब हुई? हाई को ब्रेक किए बिना लो ब्रेक हुआ? यस हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है। ठीक है, अभी ये एरो को ऐसे ही छोड़ता हूं मैं और आगे हम देखेंगे। हाँ, सभी को दिख रहा है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जिस कैंडल ने यहाँ पे सबसे बड़ा हाई बनाया मैंने इसको हाई डाल दिया, और यहाँ पे सपोज अपनी बेरिश लेग यहाँ से स्टार्ट होगी, तो इसके पीछे का हमें नहीं देखना है, यहाँ से हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, हर एक कैंडल यहाँ पे जा रही है, लेकिन इसके नीचे जब आएंगे तब हमारी सेलिंग लेग स्टार्ट होगी। सपोज यहाँ पे इसके नीचे आ गई, तो ये जो रेड कैंडल है, अभी इसका हाई ब्रेक हुआ या लो ब्रेक हुआ? लो ब्रेक हुआ। अभी ये ग्रीन कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हुआ या लो ब्रेक हुआ? अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप, देखो ध्यान से। ये जो ग्रीन कैंडल है इसने पीछे वाली कैंडल का लो ब्रेक किया, तो ये इनसाइड कैंडल नहीं है। इसने लो ब्रेक किया तो ये लेग आ गई यहाँ तक। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग जो सीखते हैं फर्स्ट टाइम ये, उनको कंफ्यूजन, जो लोग बहुत साल से भी कर रहे हैं उनको भी कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कभी कभी। अभी देखिए, इसने इसका लो ब्रेक किया, लेकिन ये आगे आने वाली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया और लो भी ब्रेक किया है। तो ये कैसा हुआ पता है? ये ऐसे हुआ है, यहाँ से ऊपर और वापस से नीचे, यहाँ से ये ऊपर और ये वापस से नीचे। लेकिन हम ये ड्रॉ करते नहीं बैठेंगे यहाँ से ऊपर, सेम कैंडल ने उसको नीचे लिया, इसलिए हम डायरेक्टली इसको लेंगे यहाँ पे। अगर ये लो ब्रेक नहीं होता तो क्या मैं इस पाथ को नीचे लेता? नहीं नहीं लेता। अगर लो ब्रेक नहीं होता और हाई ब्रेक है तो मैं उसको नीचे नहीं लेता, यहाँ से उसको मैं ऊपर लेता, इसे पाथ को। ये पाथ लेना चाहिए एक्चुअली, बेटर देन ऑरो एरो। ये कलर 1 मिनट, इसका कलर जो है वो ब्लैक करना पड़ेगा। ठीक है, ये पाथ अगर लो ब्रेक नहीं होता, हाई ब्रेक होता, तो हम उसको ऊपर लेते,
और फिर वैसे ट्रैक करते, लेकिन यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है। आगे आने वाली कैंडल ने वापस से क्या किया दोस्तों, वापस से लो ब्रेक किया है। तो ले आओ इसको यहाँ तक। अभी इसके आगे आने वाली कैंडल ने क्या किया है, दिखने में छोटी है लेकिन लो ब्रेक किया है मेरे हिसाब से, यस किया है, लो को ब्रेक किया है इस ग्रीन ने। ये इस ग्रीन के लो को वापस से इस रेड ने ब्रेक किया है। तो ये मोमेंटम कंटिन्यू हमें दिखाई दे रहा है कहाँ तक, यहाँ तक। एक मिनट, यहाँ पे इसको पुल बैक दिया कि इसने रेड का? हाँ, 1 मिनट, ये मैंने मिस कर दिया था। ये देखिए, जिस कैंडल ने, अब ये बेरिश लेग में हम देख रहे हैं, जिस कैंडल ने लो बनाया है, लोएस्ट पॉइंट बनाया है, उस कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है तो ये पुल बैक है। यस, ये पुल बैक है। ये देखिए, हाई को ब्रेक किया और ये वाली ने वापस से हाई को ब्रेक किया, फिर लो को ब्रेक किया, तो ये पाथ ऐसे जाएगा और नीचे आएगा। तो इसको कहा जाता है पुल बैक। ये कंफर्म पुल बैक है, यस है, कंफर्म पुल बैक है। वापस से ये ऐसे, अभी इसका हाई ब्रेक हुआ, यस हुआ है। जिसने लो बनाया उसका हाई ब्रेक हुआ, तो ये पुल बैक है। अब ये पुल बैक वाली कैंडल का इसकी रेंज नहीं ब्रेक होती तब तक इसको यहीं पे रखो। रेंज ब्रेक, ब्रेक, नीचे लो को ब्रेक नहीं किया और ये वापस से ऊपर ले गई, तो हम क्या करेंगे, ये एक्चुअली डॉट डायरेक्टली यहाँ पे ले जाते हैं हम। हाँ, अभी इसको प्ले करते हैं। वन मिनट, पॉज पॉज पॉज। ये यहाँ पे मुझे ग्रीन के लो पे मार्क करना था, लेकिन वो हिलते हुए मार्केट में वो रेड के नीचे मार्क हो गया है। ये यहाँ है। 1 मिनट में कंट्रोल सेट से देखता हूँ होता है क्या। हाँ, हुआ, नहीं हुआ। हम्म, हम्म। तो ये है पुल बैक दोस्तों। हमने बुलिश में पुल बैक देखा, ये बुलिश लेग और वहां पे उसका पुल बैक, और ये बेरिश लेग और ये इसका पुल बैक, ये बेरिश लेग वापस से ये इसका पुल बैक। हमें आज के लेक्चर में यही देखना था पुल बैक का टॉपिक, तो हमारा पुल बैक का टॉपिक हुआ है। हम वापस से कल पुल बैक के टॉपिक को रिपीट करेंगे और फिर बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कल का हाई एंड लो। हाई एंड लो को आइडेंटिफाई कैसे करना, उसको कंफर्म कैसे करना, फिर उसके ऊपर से हम स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, वो पार्ट हम कर लेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैंडल स्टिक का बेसिक OHLC किसे कहते हैं, वो वेरिएबल की प्राइस, उसके अकॉर्डिंगली कैंडल का कलर कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, कैंडल की लेंथ किसको कहते हैं, कैंडल की बॉडी किसको कहते हैं, वो हमने देखा। बाद में हमने देखा पुल बैक, पुल बैक की थ्योरी देखी, और पुल बैक की थ्योरी देखने के बाद हम यहाँ पे पुल बैक का प्रैक्टिकल देखने आए। अभी यहाँ पे हम कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किए बिना, क्योंकि मुझे आपको अभी कैरेक्टर सिखाना है कि बुलिश कैरेक्टर क्या रहता है, बेरिश कैरेक्टर क्या रहता है, इसलिए मैं डायरेक्टली चार्ट पे कहीं पे भी जा रहा हूँ और उस लेग को बुलिश कह रहा हूँ और उसका आपको पुल बैक दे रहा हूँ। लेकिन जब हम कैरेक्टर देखेंगे दोस्तों, तो कैरेक्टर में अगर कैरेक्टर बुलिश है तो उसकी जो मेन लेग है वो बुलिश ही रहती है, और पुल बैक होता है वो बेरिश रहता है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली बुलिश लेग और बियरिश लेग ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमने कैरेक्टर को सीखा नहीं है। कैरेक्टर को सीखने के बाद हम डायरेक्टली वैसे ही उसको डिनोट करेंगे कि ये बुलिश लेग है और उसका पुल बैक ऐसे करके। आप में से कोई है जिसको ये पुल बैक टॉपिक समझ नहीं आया? बहुत इजी है। अगर मार्केट बुलिश है तो मार्केट की जो बाइंग लेग है उसमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पॉइंट बनाने वाली कैंडल है बाइंग में, उस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो दैट इज अ पुल बैक। सिंपल, लो ब्रेक होता है मतलब आगे आने वाली कोई भी कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किए बिना, उसके अगर हाई को ब्रेक किया और लो को भी ब्रेक किया सेम कैंडल ने, वो चलेगा। लेकिन सिर्फ हाई को ब्रेक किया तो फिर हम उस कैंडल के हाई को देखेंगे, हाई लो को देखेंगे। रेंज कैसी बनती है, जिस कैंडल ने सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट दिया हम उसके लो को देखते हैं, अगर उसका लो ब्रेक होता है तो दैट इज अ पुल बैक बाइंग में। और सेलिंग में कैसे है, जिस कैंडल ने सबसे ज्यादा लो पॉइंट दिया, ये सपोज ये लेग है, तो जिसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है उस लो को ब्रेक किए बिना अगर हाई को ब्रेक किया जाता है तो वो पुल बैक है। ऐसी भी कैंडल आएगी जो लो को भी ब्रेक करेगी और हाई को भी ब्रेक करेगी, तो उसको भी हम पुल बैक ही कहेंगे। ठीक है, सेम कैंडल ने अगर किया तो। ओके, और एन आउट, कल मिलेंगे शाम 8:30 बजे। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।